तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजर पेपर 1 सेमेस्टर 1 का पूछा गया पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये टॉपिक है किस सब्जेक्ट का है और किस यूनिवर्सिटी के काम में देगा। तो देखिए, टॉपिक का नाम है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, MICRO मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें पढ़ना है। ठीक है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है तो सभी के काम देगा। खास करके झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मैं नाम गिना दे रहा हूँ: SKMU, VBU, RU, NPU, कोल्हान यूनिवर्सिटी, BBMKU, जितना भी है, DSPMU, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, सब के काम में आएगा, क्योंकि सब में यही चीज़ पढ़ना है। मैंने सबका एक एक पहले सिलेबस स्टडी करता हूँ, फिर जाके वीडियो में बोलने की हिम्मत पाता हूँ, नहीं तो बिना देखे मैं बोल कैसे सकता हूँ। ठीक है, तो सब में यही सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय जानना है इस पेपर में। और इसके अलावा आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपको सेम काम देगा। ठीक है, तो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, 23 लिखा गया है हालांकि, और 23-27 सेशन वालों का एग्ज़ाम हुआ था मेजर पेपर 1 इकोनॉमिक्स में। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले टाइमिंग जो है 3 आवर मिलता है, और आपका यह ग्रेजुएशन में पहला एग्ज़ाम होगा, तो एक्सपीरियंस देख के जाइए। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन कुछ ना कुछ भिड़ जाएंगे। ठीक है, और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पिछले साल में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 75 नंबर का एग्ज़ाम है, 30 नंबर में आपका पास करना है। सबसे पहले आता है ग्रुप ए, खंड अ। यह आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपका कंपलसरी सेक्शन है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर 5 मार्क्स वाला आएगा और फिर 15 मार्क्स वाला। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर कर सकते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू बूम, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो देखिए, एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगा तो चाय की मांग क्या होगी? सिंपल सी बात है कि कॉफ़ी का दाम हमारा बढ़ जाएगा तो चाय का दाम क्या होगा? कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में ज़्यादा खपत आ जाएगी कि भाई कॉफ़ी बहुत महंगा हो गया है, चाय ये पी लो यार। कॉफ़ी 25 रुपया, तो चाय आदमी ज़्यादा बोलेगा, अरे कौन 25 रुपया खर्चा करता है, 15 रुपया में चाय पियो, 10 रुपया में चाय पियो, 5 रुपया में चाय पियो यार। 5 रुपया में एक नंबर चाय मिलता है। ठीक है, 10 रुपया मिलिएगा तो एकदम हा चाय मज़ा आ जाएगा। नहीं तो चाय और बिस्किट, चाय और रोटी हम लोग ज़्यादा खाते हैं घर में, आप लोग भी खाते होंगे। ठीक है, तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने के चाय की मांग में वृद्धि होगी। सी नंबर है, किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? तो विच टाइप ऑफ डिमांड ऑफ कॉमोडिटी इज इनलास्टिक। ठीक है, तो किस प्रकार की वस्तु की मांग में बेलोचदार होती है? किस प्रकार की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है? तो देखिए, उन वस्तुओं को हम बेलोचदार वस्तु बोलते हैं जिनकी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना बिकता था, अभी कितना बिक रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे दाम कितना भी हो जाए। जैसे दवाएं, मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स के बिना रह पाएगा कि 5 रुपया दाम है या 50 रुपया दाम है, खाना तो पड़ेगा बस। तो दवाई इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है? ठीक है, लॉजिक ऑफ चॉइस। अकॉर्डिंग टू बूम, इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। तो देखिए, लॉजिक ऑफ चॉइस क्या था? लियो मेल रॉबिन्स ने। ठीक है, तो लियो मेल रॉबिन्स का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर रॉबिन्स हम लोग बोलते हैं, तो लियो मेल रॉबिन्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है 5वां, इसमें पूछा गया है कि उत्पादन लागत का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। उत्पादन लागत का क्या अर्थ है? ठीक है, तो उत्पादन लागत क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा को बनाने में जो कुल लागत खर्चा आती है हमें, ठीक है, तो उसी को उत्पादन लागत कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे 1 मार्क्स वाले प्रश्न। इसका आंसर आपको एक शब्द या एक लाइन में करना है।
अब आता है ग्रुप ए का ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 मार्क्स वाले 2 प्रश्न हैं और इसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में करना है। ठीक है, तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब छोटा अर्थशास्त्र और समष्टि मतलब समाहित, समष्टि मतलब संपूर्ण बड़ा अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक छोटी इकाई है जिसमें किसी व्यक्तिगत फर्म, संस्था आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर है कि जिसमें पर्सनल किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है। अगला है प्रतिस्थापक एवं पूरक वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इंग्लिश में कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्रतिस्थापक एवं पूरक वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाना है कि ऐसे वस्तुएं जिनकी एक दूसरे के स्थान पे बेचा जा सकता है। ठीक है, या एक दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। ठीक है, एक दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ बोल सकते हैं कि जैसे स्प्राइट और कोको कोला। ठीक है, एक दूसरे के स्थान पे अदला बदली कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप ए 15 मार्क्स का खत्म। ग्रुप बी आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर करने हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर, जैसा कि बोला गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करें। आंसर यानी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर कीजिएगा 500 से 600 शब्दों के बीच में। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है और वे क्यों उत्पन्न होती है, ये बताना है। ठीक है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाट डू दे अराइज। तो वे क्यों उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ये बताना है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं, पॉइंट वाइज करके आपको डिफाइन करना है। तो टोटल 6 प्रश्न को पहले देख लेना है कि भाई मैं किसे सकूंगा बनाने, उसी को बनाइएगा। ठीक है, और उसी 4 को बनाना है आपको। सबसे पहले 6 को पढ़ लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा कि मैं इसे बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का वर्णन एवं विवेचन करें। ठीक है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आता है हमारा 6 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग की परिभाषा देना है, मांग की परिभाषा दें, और फिर मांग के निर्धारक तत्वों को विवेचना करना है। यार बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है, और पानी दिया पहले इतना, उसके बाद फिर गर्मी दे रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में परिवर्तन पूछ रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। क्या यह उत्पादन का मौलिक नियम है। ठीक है, ये बता रहा है कि परिवर्तनशील नियम का अनुपात, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करना है, फिर क्या यह उत्पादन का मौलिक नियम है ये बताना है, यस या नो, और फिर उसके पीछे आपको रीजन देना है, तर्क देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, औसत लागत एवं सीमांत लागत की धारणाओं की व्याख्या करना है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है ये भी बताना है। 9 नंबर जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में बाजार से आप क्या समझते हैं, बाजार की विशेषताएं क्या है ये बता दीजिए। ठीक है, बाजार किसे कहते हैं, आपका पेठिया, हाट, बाजार जो भी बोलते हैं। ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, बस। तो यही है क्वेश्चन जो सेमेस्टर 1 में पूछा गया था इकोनॉमिक्स का, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और घर पे सॉल्व करने का प्रयास भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी पेपर हैं, अदरवाइज माइनर पेपर, बैक पेपर, सेक पेपर, ऐसी पेपर, सभी का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और नया वीडियो फिर से अपलोड भी करूँगा। ठीक है, बाय।